राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। राधे श्याम जी, हम क्रमवत एक एक पद का आस्वादन कर रहे हैं नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थनाओं का, और 22 पद हमने एक ही स्वर में, जो उन्होंने अपने आप को बहुत दैन्यता और अपने आप को पतित जान के साधक को दृष्टाए, वो किए 22 पद, और उसके नहीं 22 नहीं 20 पद उन्होंने उसी रूप में करे, और उसके बाद 21 राधर 21 22वें पिछली बार से हरि हरि और की ए मन दशा हव, यहाँ से 5 जो पद हैं ये वृंदावन मूड के हैं। अब उन्होंने शरणागति जैसे सोच लिया है कि मुझे वृंदावन जाना है और वृंदावन उस समय वहां पहुंचना है। तो ये जो 5 पद हैं, जिसमें से हमने एक पिछली बार किया था 22वां, तो वो वृंदावन मूड में था, और आज हम उसका ही उसी रो में हम अभी 23वां हम लोग कर रहे हैं। 23वां पद जो भी वृंदावन मूड में है, और एक से बढ़कर एक है सारे के सारे पद, जो साधक वृंदावन की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, वृंदावन के पथ का अनुसरण करना चाहते हैं, उनको अवश्य ये पद पदावली स्मरण कंठस्थ करके उसका आस्वादन करना चाहिए, ठाकुर जी को सुनाना चाहिए। और जो ऑलरेडी वहां पर वास कर रहे हैं, ये जो दिव्य वृंदावन है, इस प्रगट वृंदावन के भीतर जो अप्रगट वृंदावन है,
वो रूप की याचना करने के लिए उसको उसका आस्वादन करना चाहिए। तो एक बार हम उसका पहले गायन कर लेते हैं। ये 23वां पद है, जिसके पास हो वो निकाल लीजिए। तो हम एक एक शब्द का एकदम से फिर उसका आस्वादन करेंगे। हरि हरि और कबे पालटी बेदशा, ए सब करिया में जाब वृंदावन धामे, ए मने करियाची आशा, धन जन पुत्र दारे, ए सब करिया दूरे, एकांत होइया कबे जाव, सब दुख परी हरि, वृंदावने वास करी, माधु करी मांगिया खाइबो, यमुनार जल जिन अमृत समान हेन, कबे पीब उदर पुरिया, कबे राधा कुंड जले, स्नान करी कुतूहले, श्याम कुंडे रहीब पड़िया, भ्रमेव द्वादश वने, रास केली जे जे स्थाने, प्रेमावेशे गड़ा गड़ी दिया, सुदाइव जने जने, ब्रिजवासी गण स्थाने, निवेदेव चरण धरिया, भजनेर स्थान कबे, नयन गौचर होइबे, और जत आछे उपवन, तार मध्य वृंदावन, नरोत्तम दासेर मन, आशा करे युगल चरण, आशा करे युगल चरण, आशा करे युगल चरण। हरि हरि के नाम से संबोधन किया है। हरि हमारे सब दुखों का हरण करने वाले हैं। हरि हमें सब देने वाले हैं। हे हरि हरि और कबे पालटिबे दशा। ये सिंपल साधारण सरल शब्दों में बंगला भाषा है। गायन के रूप में लिखी गई है, तो हम गा भी सकते हैं, और थोड़ा सा श्रम करने पर हम इस बंगला भाषा को समझ भी सकते हैं। इतनी कठिन नहीं है। अब इसमें जो बोला है कि और कभे पालटिबे दशा, कि मेरी स्थिति कब पलटेगी, मेरी स्थिति कब पलटेगी। अब इसका मतलब कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो ऐसी याचना कर रहे हैं कि मेरी स्थिति कब पलटेगी। कि मैं, अब जैसे हमने पिछली बार हमने बात करी थी कि जो वृंदावन है वो महामिलन केंद्र है। भव सागर के किनारे के ऊपर, तट के ऊपर भव सागर को पार करने के लिए नौका में जो वहां ब्रिजवासी हैं वो वहां पे विराजित है। तो इसका अर्थ ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए जो बाहर हैं
वो ये याचना कर रहे हैं, जैसे नरोत्तम ठाकुर हैं, हम साधक जीव जो हैं, हम ये याचना कर रहे हैं कि ऐसा समय कब आएगा और कब ये होगा, कब होगा। एक जैसे कि कोई थक जाता है इंसान, तो वो ठाकुर जी से पूछे और कबे पालटी बेदशा, कि मेरी स्थिति में सुधार कब होगा। अब ये सीधी सीधी बात है कि कुछ ऐसा है जो उनको खल रहा है। हम अगर अपने आप को ये सोचें, ये एनालिसिस है अपने आप को, जो हम अपने आप में ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एनालिसिस करते हैं, भजन में करते हैं। और सीधा सा ये है, हम जैसे बोलें कि ठाकुर जी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है कि हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर तो आपको देखो, इसका जवाब सीधा सीधा है। अगर तो आपको तृप्ति है जो आप कर रहे हो, तृप्ति है कि हाँ मैं ये कर रहा हूं, मैं मेरे से ये हो पा रहा है, इसका मतलब अभी कमी है। उल्टी बात है, इसका अर्थ है कमी है, अभी प्रीति नहीं हुई है, अभी अंदर भीतर वो अग्नि ज्वलित नहीं हुई है। अगर हमें आज हमने ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत खुश हो गए कि आज हमारा भजन अच्छे से हो गया। और अगर रात्रि पे सोने के समय अगर आपको झल्लाहट हुई, अगर खिन्नता आई, घबराहट हुई और अतृप्ति की भावना अगर आपके मन में आती है कि आज के दिन में मैं सोचूं, एक जैसे एक एम्प्लॉय अपने बॉस को रिपोर्ट देता है कि आज मैंने वीक में क्या किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने क्या किया। आप दिन भर की रिपोर्ट अपने लिए अपने मन में तैयार अपने राधा रमन जी को, अपने गुरुदेव को अगर दो कि आज मैंने क्या किया, तो आपको खुद में समझ आएगा कि आई कैन बी बेटर मी टुमारो, मैं कल और अच्छे से करूंगा भजन। ये खिन्नता जो है, ये झल्लाहट जो है, ये अतृप्ति, यही सूचक है कि हम ठाकुर जी की तरफ हम प्रीति पूर्वक बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव अतृप्ति है। आपको कभी भी नहीं ये लगेगा कि आपने इतना अपनों जन के लिए मैंने बेस्ट कर दिया ना, आपको लगेगा नहीं मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता था। तो अगर हमारे में अतृप्ति आती है भक्ति में, तो दिस इज वेरी मच श्योर अपने आप में कि ये हम प्रीति पूर्वक ठाकुर जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये झल्लाहट, ये खिन्नता, ये सीढ़ियां हैं। वो क्यों है? क्योंकि पिछला जो संस्कार है वो निकल रहा है और अगला आना चाहता है। ये घबराहट, ये एक सीढ़ी, ये थोड़ा सा श्रम है एक सीढ़ी को छोड़ने और ऊपर चढ़ने का। तो यही है और कबे पालिटे बेदशा, कि ये खिन्नता, ये तो बढ़ती रहनी है, ये बढ़ती रहनी है। अगर आप अब सोचो, अगर विनोद बाबा हैं या हमारे महर्षि हैं या मलुक पीठ वाले हैं या प्रेमानंद महाराज जी हैं, कभी ये अपने आप से कहेंगे नहीं मैं बहुत भजन कर रहा हूं? कभी कहेंगे? बहुत बहुत भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें अतृप्ति की भावना साक्षात अभी जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो प्रीति में है, वो अपने आप को किसी में नियम में नहीं बांधे हुए हैं कि इस तरह से। तो ये है कि हरि हरि और कभे पालिट बेदशा, और ए सब करिया वामे। वाम किसको बोलते हैं? दक्षिणा बोलते हैं दाएं हाथ को, और वाम बोलते हैं बाएं हाथ को। जैसे हमने त्यागना, इसको छोड़ दिया, ऐ सब करिया वामे। अब जैसे हमारी जो व्यवहारिक स्थिति है, तो हम उसको वाम करके, ठुकरा कर, वाम करके मीन्स पीछे हटाकर, नहीं मुझे चाहिए, बस एक बार बोल के। तुम देखो तो सही, ठाकुर को मीरा भी बोलती है ना मीरा बोलती है ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हम दूसरा ना कोई क्या, हम ये तो बोल देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये दूसरा ना कोई ये हम नहीं बोल पाते। हम सबको साथ लेके अपना समझ के चलते हैं। यही है कि ए सब करिया वामे। वामे मतलब ठुकरा कर, त्याग कर, तज कर। इसका मतलब वही बात है ना, जो सत्य है वृंदावन,
उसको हमने अभी उतना सत्य नहीं माना। ये जो स्वप्न है जिसमें हम आज जी रहे हैं, हम इसी को सत्य मान रहे हैं, और हम आज जो भी कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं जो स्वप्नवत है, और जो सब कुछ यहीं रह जाना है। एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, कि हम थोड़ा और समय। लेकिन नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि मेरी ये स्थिति ये पलटेगी, ये दशा कब पलटेगी कि मैं उधर भवसागर के जो तट पे नौका खड़ी है, मैं वहां पर विराजित हो जाऊंगा, और मैं ये सब करिया वामे, ये खेतुरी में मेरे पास जो सब है उसको मैं टुकरा के, हालांकि वो भजन में ही है, वहां पर हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि ए सब करिया वामे, कहा क्या, जाब वृंदावन धामे, कि मैं वृंदावन जाऊंगा। ये ठुकरा कर मन को कड़ा करके ही जाना पड़ेगा। कितनी बड़ी पुकार है, एक बार तो डिसीजन लेना पड़ता है ना। ए सब करिया वामे, जाब वृंदावन धामे, ए मने करी आछे आशा। लेकिन ये आशा ये कब तक आशा ही रहेगी? अभी। लेकिन ये आशा भी होना एक सूचक है, एक द्योतक है कि हम ये करना चाहते हैं जिंदगी में। ये एनालिसिस भी तो आए ना, पहले जीवन में हमें ये एनालिसिस भी तो आए कि हम ये काम करना चाहते हैं। ए मने करी आछे आशा, कि मेरे मन में यही एक आशा है। क्या, कितनी बड़ी आशा है। तीन उन्होंने बात कही कि ये मेरी दशा कब पलटेगी, मैं वृंदावन कब जाऊंगा, ये चीजों को सबको ठुकरा कर। इसमें आपको कुछ पॉजिटिव लग रहा है? उनको क्या दिखाई दे रहा है वृंदावन में? साक्षात जैसे मीरा आई वहां से, मेवाड़ चित्तौड़ से आई, तो रास्ते में वो पालकी से उतर कर नंगे पांव भागती रही, जैसे उसको लग रहा था गिरधर यहीं खड़े होंगे कहीं पर, मुझे यहीं झाड़ियों में वंशी बजाते हुए दिखाई दे देंगे। वो जब बिहारीदास बाबा गए, वो तो उन्होंने उनको खत लिखकर, एक चिट्ठी लिखकर अश्रु जल से सिक्त करके उनको दिया कि आप जाते ही आप ये ठाकुर जी को दे देना। अपनी पीड़ा लिखी अपनी उसमें, और उसको ये विश्वास था ठाकुर जी वहां मिल जाएंगे। हम वृंदावन जाते हैं, हमें कभी ये विश्वास होता है कि हमें जाते ही ठाकुर जी मिल जाएंगे? दर्शनों की लालसा तो हमें होती है, अभी हमारे में उतनी धधकती अग्नि विरहा की नहीं लगी है। तो अब ये तीन बातें उन्होंने इस तरह से कही हैं। और साधक वर्तमान में जिस अवस्था में भी हो, उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि प्रगतिशील, अगर तुम्हें प्रोग्रेसिव एम्प्लॉय भी हो तो हमें प्रोग्रेसिव होना है। अगर हम डिवोटी भी हैं तो वी नीड टू बी प्रोग्रेसिव। हमें चुपचाप नहीं बैठ जाना है, तृप्त नहीं हो जाना है। अगर भजन जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसमें कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि चित्त की कालिमा इतनी अधिक है, अग्रगति का मार्ग रुक रहा है। क्यों? या तो मेरा असत संग हो रहा है, सबसे बड़ी संग का प्रभाव है, या मेरे से अपराध कोई हो रहे हैं। नहीं तो मेरे वृंदावन रहकर मेरे में इतना परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? श्री गुरु वैष्णव की कृपा का आश्रय लेकर सत्संग में निरअपराध होकर ही अगर साधक भजन करता है तो वो अग्रसर होता है। श्रील ठाकुर महाशय की वाणी और कबे पालिट बेदशा से साधक को सही सार शिक्षा मिलती है। उन्होंने कितना बड़ा स्लोगन बोल दिया कि और कबे पालिट बेदशा, कि मेरी दशा में कब सुधार होगा। इसका मतलब उनको कुछ गलत लग रहा है ना, वो बीमार है ना, उनको सुधरने की आवश्यकता है ना। उनको तो नहीं है, हमें बहुत ज्यादा है, हमें सुधरने की बहुत आवश्यकता है। तो ये इसका आया कि और कभी पलटे बेदशा, ये अंतरा आया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? धन जन पुत्र दारे, ए सब करिया दूरे, एकांत होया कभी जाव। धन को एक बार लात मारनी पड़ेगी,
एक बार ठुकराना पड़ेगा। ठाकुर को भी तो पता लगे ना मीरा किस किस चीजों को छोड़कर आई। ठाकुर को भी पता लगे ना, फिर वो ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? उनको भी तो पता लगे कि मेरे लिए कौन सी सुख सुविधा ये इंसान छोड़कर आया है। हम व्यवस्थाएं बनाने में जुट रहे हैं, हम उसी में उलझे हुए हैं। धन जन कॉन्टैक्ट्स, जन अपने हमारी जो है जन इकट्ठे जो करे हैं, पुत्र संतान और दारा पत्नी और एकांतिक, और ए सब करिया दूरे, सबको दूर करके रिश्तेदारियों को लेकर वृंदावन जाने का कोई, पिकनिक जाने का कोई मतलब कोई नहीं है। जब भी चैतन्य महाप्रभु जा रहे वृंदावन तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी, कितने लोग साथ में इकट्ठे हो गए। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि वृंदावन जाने प्रभु ऐ नाई रीति। रूप सनातन भी कभी आपने सुना कि वो एक कुटिया में उन्होंने वास किया? रूप गोस्वामी कहाँ रहते रहे? कदम्ब टेर पर। सनातन गोस्वामी चकलेश्वर पर, कभी नंदगांव में, कभी इधर कभी उधर। उन्होंने कहीं इकट्ठे, ठीक है, वार्ता संग लेने के लिए, डिस्कशन करने के लिए तुमने क्या काम किया रूप? वो एक दूसरे को मिलते रहे, उससे एक दूसरे को उत्साह मिलता है, शोधन होता है, मार्जन होता है। लेकिन एकांत होया कौबे जावे। देखो एकांत शब्द जो है वो है एक कंत। एकांत अर्थात एक कंत। जब हमने अपने प्रियतम को, एक अपने लक्ष्य को हमने एक कर दिया, अनन्यता, वो है अनन्यता। एकांत होया कबे जावे। क्योंकि भक्ति में देखो दोनों आवश्यक है। भक्ति में एकांत भी आवश्यक है। जब भी आपको माला जप के लिए बैठना है तो आपको एकांत आवश्यक है। आपको केवल आप और ठाकुर जी चाहिए, या आपकी गुरुवाणी, आपको गुरु का आदेश चाहिए, ठीक है। लेकिन भक्ति में उत्साह भी आवश्यक है, सेलिब्रेशन, उत्सव भी आवश्यक है। हमारी भक्ति नीरस नहीं है, नहीं तो हम शुष्कता में चले जाएंगे। हमें श्रृंगार भी करना है, राधाष्टमी है तो हमें उत्साह में संकीर्तन करना है, या हमें एक उत्सव करना है, तो उसके लिए हमें संग चाहिए। डिवोटीज का संग जो है हमें और आगे बढ़ाता है। एक दूसरे के साथ हम होड़ नहीं है, स्पर्धा नहीं है, लेकिन संग जो है हमें एक दूसरे के साथ हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? धन जन पुत्र दारे ये सब करिया दूरे। कहा भी जाता है सुत दारा और संपत्ति पापी के भी होए, कि जो एक पापी भी होगा तो उसकी भी सुत भी होगा, पुत्र भी होगा और पत्नी भी होगी। सुत दारा और संपत्ति पापी के भी होए। संत समागम और हरि कथा दुर्लभ दोनों होए। दोनों दुर्लभ होए। क्यों? संत समागम, कि घर में आपके कोई संत आए, बहुत ये दुर्लभ क्षण है, बहुत दुर्लभ क्षण है। श्रीवास आंगन में जब महाप्रभु ने नृत्य किया, श्रीवास जी ने भी यही कहा कि ये बहुत मेरे लिए दुर्लभ क्षण है जब महाप्रभु मेरे घर में आकर रात्रि भर संकीर्तन कर रहे हैं। उनके तो पुत्र का भी निधन हो गया। उन्होंने मालिनी देवी को भीतर भेजा कि तुमने आवाज भी नहीं करनी है, कि उनके रस में अपरस नहीं होना चाहिए, उनको एकदम रस भंग नहीं होना चाहिए, वो संकीर्तन में हैं। तो और संत समागम हरि कथा, और हरि कथा वो क्षण, आधी से आधी घड़ी, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मिले हरि कथा मिले, वो आपके जीवन को एक धारा दे सकते हैं, आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, आपको कोई दिशा दिखा सकते हैं। तो संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ होए। तो ये दोनों उन्होंने बोला कि धन जन पुत्र और दारा, इसके बारे में उन्होंने बात करी। ग्रहण कर ली है, जिसने शरणागति ग्रहण कर ली है ठाकुर जी की, वो एक अजात पक्षी की तरह है, जिसने अभी अपने पंख उसके जैसे अजात
छोटा सा होता है, चूजा होता है, उसके पंख अभी विकसित नहीं हुए होते। और जिसके पंख विकसित नहीं हुए, इस जो वृंदावन के घोंसले में बैठा है, वही बात है, नौका में जिस तरह से बैठा है, चाहे वो साधन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पर शरणागति पूर्ण है। आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर हम आ गए हैं, हम पड़े हुए हैं। भजन क्या है? पड़ा होना, कि हम बस वृंदावन में, धाम में आपके घर आ गए हैं, अब आप संभालो, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे साधक को, अजात पक्षी की तरह, ऐसे साधक को एक तो प्रियालाल जी के अपनेपन की ठसक बहुत होगी, क्योंकि उसको पता है मैं सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आया हूं। ठसक होगी क्या? कि मैंने सब छोड़ दिया। वही बात, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ना कोई, ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो तो हम साथ साथ में ले लेकर चल रहे हैं, है ना, उनकी व्यवस्था भी बिठा रहे हैं। और ऐसे साधक को एक प्रियालाल जी को वो अपना समझता है, और उसे प्रियालाल जी अपनी निज संपत्ति उसको अवश्य और अवश्य ही देंगे, अवश्य ही देंगे। अब देखिए, पति पत्नी का संबंध जो है, जो संतान का है, ये संबंध, ये सब माया के प्रबल बंधन है, जो कई कई जन्मों में काटने कठिन है। एक एक बात से हम कितने जन्मों को अपना साथ इकट्ठा करते जाते हैं। कर्म बंधन से तुम सब संबंधों में उलझे हुए हो, लेकिन अगर तुम इन सब मायाइक झूठे मानकर अगर त्याग करके आगे बढ़ने के लिए अगर प्रयासरत होते हो, तो हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। फिर वही बात आ गई, करिया सब वामे। अगर ये सबको वाम कर कर वृंदावन के लिए आगे क्रियाशील होते हैं, तो ठाकुर जी ऋणी हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपना, मुझे दुर्लभ रस जो है इस जीव को मैं प्रदान करना ही पड़ेगा। वो अपनी कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इसीलिए जो वृंदावन में आए हैं, वो जो पड़े हुए हैं, वो धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने ठाकुर के लिए सब कुछ त्यागा है। ठाकुर भी उनका संरक्षण अवश्य ही करेंगे। और अभी अगला पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? सब दुख परी हरि वृंदावन वास करी। सब दुख छोड़ छाड़ के, परिहरी, पीछे मैं छोड़ के आ गई, और वृंदावन में मैं जो वास करती हूं, माधु करी मांगी आ खाइबो। हमारे गोस्वामी जन जो हैं, वो तो कहा मथुरा तक, वहां पर जा जाकर वहां तक, सनातन गोस्वामी तो चौबे जी की यहाँ मथुरा तक जाते थे मधुकरी मांगने के लिए, क्योंकि घर ही कोई नहीं था। यहां पर वृंदावन में ब्रिजवासी ही बहुत कम थे। तो मधुकरी मांगिया खाइब, वृंदावन का जो रस है ये वही है माधुकरी। और माधुकरी क्या है? माधुकरी एक, जिस तरह से एक, जैसे हम बोले कि तुम्हारे अन्न में हमारा अन्न मिल जाए, जैसे हमारा मन मिल जाए, तो ब्रिजवासियों के यहाँ जाकर, जैसे हम गैबर वन की परिक्रमा लगाते हैं, तो वो लोग जिन्होंने गैबर वन की परिक्रमा में घर जिनके बने हुए हैं, वो कब से वहां पे रह रहे हैं। दे आर द चोजन पीपल। ठाकुर जी ने उनको वहां पे जन्म दिया है, उनके घर से हाथ। और क्या है मधुकरी से? क्या हमारा अहम नष्ट होता है, हमारा अहम नष्ट होता है। अगर हम मांग कर हम उनसे खाते हैं, थोड़ी छाछ ले लेते हैं, थोड़ी एक सूखी रोटी ले लेते हैं, वो रोटी के टिक्कड़ में जितना आनंद है, हम तो 4 पुलाव बनाकर, सब्जी बनाकर भी हमें वो लगता है कि वो बात नहीं बनी। लेकिन जो गोस्वामी गण, हमारे में तो खैर इतनी सिद्धता है ही नहीं है, वो तो सूखी रोटी को यमुना जी के जल में मिलाकर इस तरह से घोल कर पी जाते थे उधर की पूर्ति के लिए। फिर भी उन्होंने वृंदावन को नहीं त्यागा, वृंदावन को नहीं त्यागा। इतना उनको वो मिल रहा था ना, कि उनको इतनी इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मदन टेरवाले महाराज श्री, जब भी मदन टेरवाले में कथा होती थी, बहुत बहुत सुंदर, पीछे हम
इतना सुंदर वातावरण होता था, झाड़ियों के बीच में बैठकर, वृंदावन की तरुलताओं के बीच में हम बैठकर हम लोग कथा सुना करते थे सुबह सुबह, टू स्टार्ट द डे एट 7:30 विद महाराज श्री। बहुत सुंदर लगता था। तो क्या वहां पर कभी कोई पीछे से कोई आया तो घर की रात की रोटियां जो बची हुई वो पीछे जो छोटे छोटे कुकर के बच्चे जो होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको वो डाल रहे हैं, छोटे छोटे वो उनको डाल रहे हैं। तो कोई माता जी बहुत क्वालिफाइड, वेरी नाइस, गुड लुकिंग, उसने हाथ आगे करे कि उसने ऐसे नाक मुंह नहीं सिकोड़ा कि जो तुम कुत्तों को डाल रहे हो मैं भी वही मांग रही हूं, कि उसमें कितनी पवित्रता है। माधुकरी, ये माधुकरी है। तुम्हारा अहम नष्ट होता है। तुम वृंदावन में जाकर ब्रिजवासियों के आगे आगे तुम्हें, वो हमें सुधारने के लिए है, हमारा मार्जन करने के लिए। हम उतने चोजन नहीं है, हमें जन्म से हम ब्रिजवासी नहीं है। जो वो ब्रिजवासी हैं, वो ठाकुर जी ने उनको चुना है, उनको स्वयं उनको जन्म दिया है वहां पर, वो चोजन लोग हैं। अच्छा, तो सब दुख परिहरी, मैं सब दुखों को ठुकरा कर एकदम छोड़ के कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वृंदावन वास करी, कि मैं कब वृंदावन वास करूंगा। और माधुकरी मांगी या खाइब। नरोत्तम ठाकुर राजा के पुत्र ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या लिख रहे हैं कि वृंदावन में कब आऊंगा और कब मैं माधुकरी खाऊंगा। सब उन्होंने, और मेरी दशा कब पलटेगी, मैं सबको छोड़ छाड़ के जाऊंगा। क्या मांग रहे हैं, क्या याचना कर रहे हैं? हम स्तर तो देखें, कितना बड़ा स्तर है। अच्छा, अब ये देखिए, कहते हैं कि जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, ये संत आचार्यों ने लिखा है, जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लिया, जो वृंदावन वास करना चाहते हैं, जिनकी ये डिजायर है, भीतर पल रही है, ये बड़ी हो रही है, ग्रो हो रही है, ये पुष्पित होगी, पल्लवित होगी, एक दिन तो इसमें फूल आएंगे ना, इस आशा में जो करना चाहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं उसका अनिष्ट, उसका अमंगल नहीं हो सकता। वो मेरे घर में बैठे हैं, मेरे घर आना चाहते हैं, उसका कैसे मैं अनिष्ट कर दूंगा। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मैं संतों के आश्रय में कहता हूं कि उसे सुनिश्चित, हरिराम व्यास कह रहे हैं कि उसे सुनिश्चित रूप से हरि प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि श्री वृंदावन का स्वभाव मां की तरह है, जो बालक की मलिनता की और दृष्टि नहीं करती। वृंदावन की जैसी गोदी कौन सी होगी? वो कहती है, माँ जो होती है, बच्चे ने मल भी त्यागा हो, बच्चा साफ भी ना हो, तो भी उसकी तरफ वो एकदम से घृणा नहीं करती है। इसलिए तुम जैसे हो, जैसे भी आ गए हो वृंदावन में, तुम माँ की गोदी में आ गए हो। वो घृणा नहीं करती और वह बस बालक को स्वच्छ करके ही मानती है। उसी तरह वृंदावन जब तक माँ के पास जो बेस्ट होता है वो बच्चे को खिला के देती, वो अपने लिए नहीं रखेगी, लेकिन बच्चे को पहले देगी कि चलो मेरे लिए बचेगा तो मैं खा लूंगी, लेकिन बच्चा आए तो उसको ये बेस्ट, ये कौर मिलना चाहिए। इसी तरह वृंदावन माँ स्वरूप है। जब तक वो अपनी निज संपत्ति, निज रस, प्रियतम का प्रेम अपने आश्रित को, अपने साधक को नहीं दे देती, कौन? वृंदावन दे नहीं देता, तब तक वो नहीं मानता। वृंदावन हमारा सुधार वो करता रहता। हमारा मार्जन एक हॉस्पिटल है जिसमें हम दाखिल हो गए हैं। अब डॉक्टर्स जाने, अब सखियां जाने, अब गोस्वामीगण जाने हमारा उन्होंने क्या करना है। हम तो सब छोड़ छाड़ के उनकी शरण में आ गए हैं, अब वो संभालेंगे। अब यहां आके भी अपना ही दिमाग लड़ाना है तो अच्छा था हम वहीं रहते। फिर ठाकुर जी जिधर चला रहे हैं हम उधर ही चलें। साधु वचन में सांचे जाने, अपने मन में मैंने ये साधुओं का, आचार्यों का ये बात मैंने गांठ बांध ली है। क्या? हरि मिलही है वृंदावन में, कि हरि जो है वो वृंदावन में, रज में, वहां से ही मिलेंगे, क्योंकि जो रज है वो वृंदावन की अभी भी अचूक
अचूक वहां पर अचूक है, क्योंकि उसी रज में ठाकुर जी प्रियालाल जी के चरण पड़े हैं। वो रज, तभी तो ब्रिज रानी और ब्रिज रज रानी, एक वृंदावन रानी, यमुना महारानी हम बोले और वृंदावनेश्वरी बोलते हैं, तो उस तरह से ब्रिज रज रानी भी। तभी तो तिलक में लगाओ, उसका सेवन करो, मस्तक पे धारण करो, वक्षस्थल पे उसका लेपन करो, प्रणाम करो, जितना कर सकते हो। कोई भी सांप्रदाय हो, ब्रिज रज का अभी भी जो हम ये पढ़ रहे हैं, आप देखना, वृंदावन महिमा में रज में लोटपोट होना, सारे पांचों पदों में ये आया है। यमुना जी का जिक्र आया है, उसकी बात करी है, रज की बात हुई है, रज में लोटपोटने की बात हुई है। हाँ, और और क्या कहते हैं आगे, यमुनार, ये देखो आ गया इसी में, यमुनार जल जिन अमृत समान है न। यमुना जी का जो जल है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, चाहे हम एक क्षीण स्वरूप में दिखाई दे रही हैं वृंदावन में दर्शन की, राज जी और यमुना जी हमें दर्शन दे रही हैं। अब जैसे वृंदावन महामिलन स्थली है, उसी तरह से यमुना जी जो है लीलाओं का केंद्र स्थल है, सेंटर पॉइंट है। ये भूल मत जाना, जो यमुना महारानी है ये केंद्र स्थल है। ये रास की, वृंदावन जो है वो रास की भूमि है। जो यहां पर वृंदावन के यमुना जी के किनारे पे जो लीलाएं हुई हैं, कौन सी लीलाएं नहीं हुई। सखियां जब जल भरने आती थी घाटों के ऊपर, यही घाट थे। जब ठाकुर जी जल केली किया करते थे तो यही घाट थे। फिर नौका विहार होता था तो यही घाट थे। यही वृंदावन, यही यमुना जी हैं। हाँ, जब नौका विहार में स्पर्धा होड़ लगा करती थी तो यही यमुना जी थी। कभी हम वहां बैठकर 2 माला करें, 3 माला करें, यमुना महारानी से प्रार्थना करें कि हमें वो दर्शन क्यों नहीं हो रहे जब ठाकुर जी और प्रिया जी जल केली कर रहे हैं। हम ये समझें कि आज ये जो हमने जो ये जल पान किया है, यमुना जी का ये आचमन किया है, मैं उसमें तुम्हें गंध नजर नहीं आए। अगर तुम उसको अमृत समान समझ के कि इसमें प्रियालाल जी ने स्नान किया है, तो उनके श्री अंग का जो चंदन कस्तूरी कुमकुम है वो घुल गया है, तो ये मैं उसका आस्वादन, तो तुम्हें फिर वही यमुना जी भीतर जाएंगी, वही यमुना जल भीतर जाएगा, वो दूसरा नहीं जाएगा। और आप सच मानिएगा, सबसे पहले अगर आचार्य के बाद आचार्य आपकी कृपा दृष्टि होती आपके ऊपर, सबसे पहले वृंदा देवी आपके ऊपर कृपा करती हैं। सबसे पहले वृंदा देवी आप पे कृपा करती हैं, और दूसरी यमुना महारानी है आपकी उंगली पकड़कर आगे लेकर जाने वाली। चाहे वो पुष्टि मार्गीय हो, चाहे राधा वल्लभीय हो, या वो बिहारी दास कुंज बिहारी हरिदास जी वालों का हो, या वो गौड़ीय हो, यमुना जी का स्थान सबसे ऊपर दिया गया है। यमुनाष्टकम का पाठ, यमुना जल आचमन, यमुना स्नान, कितने संत। अब अगर कोई, सबने आचार्यों ने एक ही बात लिखी ना, तो हमें उसको सत्य मानकर ही चलना चाहिए। तो यमुनार जल जेन अमृत समान हेन, कि वो अमृत के समान है, अमृत के समान है। और कबे पिब उधर पुरिया, ऐसे नहीं, ऐसा जल लिया छीटा मारा जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं, अच्छे से लो, अच्छे से लो, उसका आचमन करो अच्छे से। उधर पुरिया, कि उसका उधर कितने लोगों ने वास किया है यमुना घाटों के ऊपर। प्रबोधानंद सरस्वती, हम अब ये देखें, जब अभी ये श्रावण के मास में जब भी बाढ़ सी आ गई थी, यमुना जी का जो जल था ऊपर आ गया था, तो कालियादह तक पहुंच गया था ना। प्रबोधानंद सरस्वती पाद यहीं आकर तो उन्होंने राधा रस सुधा निधि का किया, यहीं आके तो वृंदावन महिमामृतम लिखा। 100 शतक है वृंदावन की महिमा का, कहां तक वो गान करते। प्रबोधानंद सरस्वती पाद 10,000 सन्यासियों, वहां पे मठ के मठाधीश,
तुंग विद्या सखी के अवतार, वो आकर अगर वृंदावन महिमा का गुणगान कर रहे हैं तो कोई तो दम होगा, कोई तो दम होगा। जब वृंदावन की बात करे, तुम वृंदावन वास करो, तुम वृंदावन वास करो, क्यों वो बोल रहे हैं? तो यमुनार जल जैन, और किसने किसने नहीं। अगर अब आप एक और बात आप समझो, हम अगर ये सोचे, आप परिक्रमा मार्ग, अभी तो ये जो आउटर रिंग रोड होगी यमुना किनारे, परिक्रमा आप चलती है, आप पीछे से चलो, पहले इस्कॉन आया, कृपालू जी महाराज का भी अगर ले लो तो प्रेम मंदिर पास पास ही पड़ता है ना। वो जो बस्तियां बनी है वो यमुना जी के उधर बनी हुई है, मंदिरों के पीछे पड़ी हुई हैं, या गोविंद देव जी का वहां पर है, पीछे है। वो भी क्यों है? क्योंकि वो गोमा टीला गोविंद देव जी वहां प्रकट हुए थे। गोपीनाथ जी हैं तो वो भी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन उस समय वंशीवट से होकर यमुना जी बहती थी, गोपेश्वर के पास से, वहां से वंशीवट से होकर बहती थी। लेकिन अगर आप ये आउटर रिंग रोड, हम इमली तला वाली रोड, अगर आप हमें गिना के आपको देखूं, इस्कॉन आप देख लो, उसी रोड के ऊपर उसके पिछला उन्होंने रास्ता उधर से दिया है, वो अलग बात है। लेकिन वो पीछे से वहीं ठाकुर जी वहीं विराजित है, वो रमन रहती है। फिर हमारा प्रबोधानंद सरस्वती पाद, कालिया दह, फिर मदन मोहन जी का जो टीला है आदित्य टीला, जहां पे द्वादश ठाकुर जी को जब बहुत ठंड लगी, कालिया इतना वो बीच में रहे, यमुना जी में रहे, तो वो शीत से उनके एकदम से हाथ एकदम से ऐसे हो गए, तो वहां पर आदित्य 12 सूर्य का ताप एकदम से प्रकट हुआ, जहां पर बैठकर उन्होंने ताप सेका। वहां पर आदित्य टीला मदन मोहन जी का, सनातन गोस्वामी ने वहां, प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वहां, अभी प्रेजेंट 200 साल में तो कितने संत वहां पर हुए, मैं उनको भी गिनाने चलूंगी तो कितने। इमली तालाब वहां, बिहारी जी का पीछे से वहां, राधा वल्लभ जी का पीछे से वहां रास्ता अब जाता है ना, यमुना जी वहां तक तो थी। फिर उसके बाद इमली तला, श्रृंगारवट, फिर और आगे आ जाए, नारायण स्वामी ने भी उधर ही रखा, सेवा कुंज, निधिवन, गोपाल भट्ट जी का इधर डोल जो स्थान था वो भी इधर, रास मंडल वो भी इधर, और इधर से फिर यमुना जी फिर थोड़ी घूमती हुई इधर से आती है, जब वंशीवट की तरफ ये जाती है, कंगनाकार होकर वृंदावन की तरफ वो बहती है। ये सारा वृंदावन जो था, ये उस समय का, ये बस्तियां कहाँ थी? बस्तियां तो थी नहीं, सब यमुना जी के तट के ऊपर, यमुना जी के आश्रित ही होके, और क्या यही मधुकरी कर रहे हैं, और जल भर भर कर उधर उधर वहां पर। अब भोरी सखी देखें, उनका चरित्र का गान करो, और कितनी गोस्वामिनियों का और कितनों का एक एक, बहुत आप सोचो कि कोई कितना 200 साल में कितने हुए, सबने यमुना जी का आश्रय लिया। तो इसलिए हम यमुना जी को केंद्र स्थल भी बोल सकते हैं, वृंदावन का केंद्र स्थल। जब परिक्रमा करते करते भी, वैसे भी हम सोचें कि जब वो सड़क आ जाती है ना, परिक्रमा करते करते एकदम से जब शिखर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं सब मंदिरों के, एकदम से मदन मोहन जी दिख गए तो मदन मोहन जी को प्रणाम, इमली तला श्रृंगारवट को प्रणाम, तो एकदम से मन एकदम से आह्लादित हो जाता है। कहीं जाना आना हो वृंदावन में, कोशिश करके वही सड़क से जाओ, ताकि आप सब शिखरों को प्रणाम करते यमुना महारानी की क्या पता वो जो पवन चल रही है, कहाँ प्रियालाल जी के निकुंजों से उनको संस्पर्श करके आ रही है, जो आपको भी एकदम से आह्लादित कर दे। तो यमुनार जल जैन, अमृत समान हेन, कबे पिब उधर पुरिया, मैं पेट भर के ऐसी यमुना जी के जल का पान कब करूंगा। फिर कबे राधा कुंड जले, स्नान करी कुतूहले, श्याम कुंड रहीब पड़िया। अरे ये आश्वासन कम है, तुम वृंदावन में हो, तुम राधा कुंड में हो, पड़िया वहां पड़े रहो, यही पड़े रहना भजन है। महर्षि कहा करते थे, जब तुम वृंदावन में शयन भी करते हो, तुम्हें नहीं पता तुम सारी रात्रि कौन से मंदिर की दंडवत तुम प्रणाम कर रहे हो, कहां तुम कर रहे हो। श्री शिभूति कृष्ण महाराज जी कहते थे,
ये कितना बड़ा आश्वासन है। तुम प्रियालाल जी के घर में विराजित हो और कोई भेद नहीं है। द्वादश वन, गोवर्धन, राधा कुंड, ये सारी की सारी भूमि है। ये वृंदावन ब्रिज 84 कोस जो है, सब में शक्ति है। और कहते हैं कि मैं नरोत्तम ठाकुर खेतुरी में बैठे राधा कुंड का स्मरण कर रहे हैं। और देखो एक और सुंदर बात, पहले राधा कुंड का नाम लिया, चाहे वो नरोत्तम ठाकुर है, लेकिन वो अपने मंजरी वेश में पहले प्रिया जी की दासी चंपक मंजरी हैं, पहले उनका नाम लिया, श्याम कुंड का नाम नहीं लिया। वो और जो उनकी समाधि भी है, जो उनका स्थान भी है, वो भी राधा कुंड के ऊपर ही है, कृष्ण कुंड के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी की दासी है, राधा रानी की मंजरी है। तो वो साधक वेश में जब वो गा भी रहे हैं तो भी उनको अपना प्रिया जी का राधा कुंड पहले स्मरण आया। वैसे भी आप बोलो, आप किसी को बोलते भी हो तो पहले हम यही बोलते हैं ना, अरे राधा कुंड जाना है, वो राधा कुंड में वास करते हैं। आप श्याम कुंड तो कम ही बोलते हो, श्याम जी की हमारे तो पूछ भी नहीं है वृंदावन में। राधा रानी के प्रियतम का पूछ लेना, वहां पे कौन है, ठाकुर जी को कम जाने वहां पे हमारी राधे राधे। आपने रिक्शा वालों को आते जाते इधर से वाइब्रेशंस आती, इधर से आती, अरे राधे राधे। आपने किसी को सुना है कृष्ण कृष्ण? सुना है? बड़े महाराषि तो बहुत सुंदर कहते थे, कहते राधे राधे इतना सुंदर हमें लगता है, बहुत सुंदर। महाराषि बड़ी भंगिमा के साथ सुनाते थे। कहते पति पत्नी वृंदावन में आपस में वार्ता भी करते हैं तो कैसे करते हैं, अरे वाह आज तो राधे राधे, बड़ी सुंदर लग रही हो, हाँ राधे राधे। अरे कहां से होके आए? हैरानी में बोला राधे राधे, इस तरह से बोला कि तुम कहां से होकर आए हो। रिक्शा वाला भी आता है, अरे राधे राधे हट जा पीछे, और आगे गलती होगी, अरे 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 राधे राधे। एक्सप्रेशन ही राधे राधे हो गया है। वहां पर राधे राधे में ही सब समा गया है, सब घुल गया है वहां पर, राधे 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 राधे। वहां पर फिर ऐसी राधा रानी का तुम नाम नहीं ले, हम ना बोले कि इनका नाम नहीं कृष्ण का पहले लो तो गलत बात है। हमारी भोरी गोपी राधे राधे। वैसे भी हमारी सेठानी जो है ना, ये बड़ी करुणामयी है, इसका ही आश्रय हमें पहले लेकर चलना है। तो फिर कबे राधा कुंड जले, कि मैं राधा कुंड के जल पे स्नान कोरी कुतूहले, प्रसन्न होके कि मैं राधा कुंड में मैं पहुंच गया वहां पे, मैं और कुतूहल प्रसन्न होके, नाक मुंह से कोड़ के नहीं, अरे ये क्या वो क्या, ऐसा नहीं, और कुतूहले प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, और एकदम से श्याम कुंडे रहीब पड़िया, श्याम कुंड पे मैं पड़ा रहूं, बस हो गया भजन, और इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन में पड़े रहना ही भजन है, वृंदावन की निकुंज गलियों में घूमना ही भजन है, बिल्कुल वही। तो फिर भ्रमेव द्वादश वने, रास केली जे स्थाने, प्रेमा वेशे गड़ा गड़ी दिया। अभी वृंदावन तो कंक्रीट सब बनता जा रहा है, वहां घर बन गए हैं, वहां पे मंदिर नए नए बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भ्रमेव घूमना, वृंदावन में घूमना भी वृंदावन में भजन है। महाराज एक बार श्री भूति कृष्ण महाराज जी बोले, हमने आश्रम से सब्जी लेने किसी को भेजा तो कितनी देर के बाद वो आया, अरे तू इतनी देर लगा के आया क्या, सब्जी वाला तो इधर ही है बगल में, तू कहाँ? कहते मैं वहां पर आया था ना, तो मैंने कहा चलो यहां तक तो आया हूं, थोड़ा सा तो राधा रमन जी हैं, राधा रमन जी होते ही जाऊं, अच्छा गोपीनाथ भी एक बार, अभी तो घंटा बज ही रहा है, उनकी आरती हो रही है, एक बार उनको अभी दर्शन कर जाऊं, अच्छा अमे निमाई के दर्शन नहीं करे, अच्छा अभी करते करते सीतानाथ, गौर गदाधर, गौर निताई, इनके दर्शन करते हुए अच्छा लाला बाबू के भी कर लूं, और एक समझे परिक्रमा करते करते साइकिल में कितनी देर लगेगी, और सब्जी का बोझा उठा के थैला लेकर, कि वृंदावन में स्वाभाविक भजन है। आपको वहां पे, यहाँ पे जैसे हम बच्चों को तुलसी आरती सिखाते हैं, वहां पे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो उनके रक्त में है, उनके स्वभाव में भक्ति है।
हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं ब्रिजवासियों का। तो भ्रमे व द्वादश वने, कि 12 जो वन हैं, ये जो सारे वन हैं एक एक, और सबको इकट्ठे लिया। रास केली जे जे स्थाने, कोई मेरा तेरा वहां पे नहीं है, सब सांप्रदाय, सबकी राधा रानी एक है, सबके ठाकुर एक है। रास केली जहां जहां, रास केली जहां जहां पर हुई है, वहां पर जाकर मैं क्या करूंगा? प्रेमावेशी गड़ा गड़ी दिबे, और वहां पर मैं जाकर प्रेमावेश, प्रेम में, आपके प्रेम में क्यों क्यों गड़ा गड़ी, लोटपोट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मेरे प्रियालाल जी चलकर गए हैं, ये प्रेम वेश में वो चलकर गए हैं। तो ये जो धरती है ना, इसको मैं भर लूं, अपने आंखों में भर लूं, अपने मस्तक पे धारण कर लूं, इसका मैं सेवन कर लूं। लेकिन ये जो है रज की महिमा के लिए, प्रेमावेशे गड़ा गड़ी दीवे, कि इसीलिए कहते हैं कि ब्रिज रज का सेवन हो। जहां जाओ एक छोटा सा पॉलिथिन अपने साथ लेके जाओ, थैला, एक बैग लेके जाओ, जहां पे से रज इकट्ठे करते जाओ, सब इकट्ठी करके रज अपने घर में रखो। और क्या कहते हैं, जब तक रज का सेवन ना हो तब तक वृंदावन की महिमा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा ज्ञान है कितना, कुएं के मेंढक की तरह। एक बाहर से मेंढक आ गया तो उसने कुएं के मेंढक को बोला कि अच्छा तू तो इधर ही रहता है। मेंढक को बोला तू यही रहता है, मैं तो बाहर बड़ी नदी से आया हूं, उस समुद्र में जाकर मिलती वहां के उसके तट से आया हूं। तो कहता है अच्छा समुद्र कितना बड़ा होता है? कहता बहुत बड़ा होता है। कहता कितना? वो कूद के दिखाता है, इतना? कहता नहीं नहीं और इतना। कहता अब कुएं में कितना कोई कूदेगा? हमारा जो ज्ञान है ना, हमारा जो ज्ञान है वो कुएं के मेंढक की तरह ही है, जो इधर से उधर कूद कूद कर सोचता है कि समुद्र इतना बड़ा होगा। हमें पता ही नहीं है आचार्यों ने कितने रस की प्राप्ति की है, कहां तक कोई था ही नहीं है। हम कितना भजन कर लेंगे, कितना शास्त्र अध्ययन कर लेंगे, जीव की समर्थी ही कहाँ है जो इस ब्रिज रस को समझ सकेगा। इसलिए वृंदावन रज 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 रानी को अपने साथ रखो, उसका आश्रय लो, गड़ा गड़ी दो, जहां जाओ एक बार प्रणाम करो अच्छे से। जिस तरह तुम कहीं भी जाओ, महर्षि कहते हैं कि जिस तरह तुम कहीं भी जाओ तो अपने पास कोई कवच रखते हो कि सुरक्षा के लिए रखते हो, तुम तिलक रखो, रज का तिलक लगाओ, उसमें रज थोड़ी मिला लो, वृंदावन की रज को कवच रखो, कुछ खाओ उसमें थोड़ा रज डाल लो, वृंदावन की रज सदा अपने पास रखो। ये रज आपका मंगल कल्याण करेगी, आपको प्रत्येक अनिष्ट से बचाएगी। और एक बार आप, और इसीलिए सोनी सेवा की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है सोनी सेवा। जैसे मानसरोवर जाए हम तो सोनी सेवा वहां पर करके आए और वहां पर छोड़ आए, झाड़ू लेकर जाए वहां पर छोड़ आए। भांडीरवट गए तो झाड़ू लेकर गए, 2-3 ले जाओ, वहां पे तुम सेवा करो और वहां पर छोड़ आओ, कि कोई भी आकर और सोनी सेवा करेगा। सोनी सेवा की सेवा कुंज में, निधि वन में सोनी सेवा से क्या होगा, माधुकरी से क्या होगा, वृंदावन यमुना जी के जलरस से क्या होगा? तुम्हारा अहम नष्ट होगा, तुम्हें दैन्यता आएगी, विनम्रता आएगी, तुम्हारा मार्जन होगा, तुम्हारा कलमश धुलेगा, तुम्हारे में योग्यता और पात्रता आएगी, तुम्हें प्रियालाल जी स्वीकार कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ के पशु पक्षी तरुलता सब भगवत पार्षद है, जो भाव से आए, वृंदावन में आए। और फिर ये बोलते हैं सुदाइव जने जने ब्रिजवासी गण स्थाने। अब जैसे हम द्वादश वन में गए है ना, तो हमें तो नहीं पता बहुत बहुत स्थान वहां पर कहाँ कहाँ है, कहीं कहीं तो मंदिर भी नहीं बना हुआ, कहीं नहीं है। तो फिर क्या है, हाथ जोड़कर उनसे सुधाई ब्रिजवासियों को वहां पूछना, उनको पूछना, क्या पूछना कि ये स्थान की क्या महिमा है। ये नहीं कि मुझे शास्त्रों का पता है, मुझे ज्ञान है, विनम्रता से पूछना उनसे। आप ज्ञान लो, नीचे हाथ करके और सुधाई। और अगर तुम्हें कोई डांट भी दे ना, तो डांट भी दे तो अपना सौभाग्य मानो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो शोधन कर रहा है,
तुम्हें सुधार रहा है। सुधाइव जने जने ब्रिजवासी गण स्थाने। ये ब्रिजवासी जो गण हैं, ये पार्षद हैं, वहां तो पशु पक्षी भी ठाकुर जी के पार्षद हैं। तो ब्रिजवासी, और तुम अगर दूर बैठे हो, आज तुम्हें किसी ने वृंदावन में बैठे स्मरण किया, तो आज तुम्हारा दिन सफल हो गया। कुछ ऐसा करो कि वृंदावन में बैठे बैठे तुम्हें कोई स्मरण किया, तो आज हमें अपनापन लगा कि आज हमें वृंदावन में से किसी ने याद किया है, वृंदावन में से हमें किसी ने याद किया है। निवेदेव चरण धरिया, वृंदावन ब्रिजवासी जो हैं वहां पे, उनके चरणों में विनम्रता 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 हम लेकर चले। निवेदेव चरण धरिया वहां पर, और फिर भजनेर स्थान कौभे। जैसे हम घर में ढूंढते हैं ना एक कोना, हम छोटे होते थे ना तो हम ऐसे ही किया करते थे, कोने हमने बनाए हुए थे। ये वाला पढ़ाई के लिए स्थान ये बहुत अच्छा है, ये कोना है, मम्मी को भी ना पता लगे कि कौन कहाँ बैठा हुआ है घर में, कि यहां पर अच्छी पढ़ाई होती है ना। ऐसे ऐसे कोने होते थे। इसलिए भजन के लिए अपने घर में भी कोना ढूंढो और वृंदावन में भी कोना ढूंढो। एक कोना ढूंढो जहां पर वाइब्रेशंस, पहले तुम उसको मानोगे तो फिर यही है भजनेर स्थान कौबे। भजन वाला स्थान हमें कब दिखाई देगा? वो एक कोना हमें कहाँ दिखाई देगा? देखो कोशिश करके कल अगर वृंदावन में जो है कोई कोना ढूंढो, कोई वृंदावन में कि मैं कहाँ बैठूं जहां मेरी नहीं, और नहीं तो कोई जो डोल स्थानी है जहां पे ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, वहां बैठकर दो माला करें, गोपाल भट्ट जी के पास बैठकर दो माला करें, कितनी अच्छी बात है। और फिर गोपाल भट्ट जी के पास, गोपीनाथ जी के पास, वहां पर बैठकर सोचे कि हमारे महाराष्ट्री गुरुदेव भी बैठे हैं, मैं ये महामंत्र उन्हें सुना रहा हूं, दो माला वहां बैठ के करे। ये भजन के कोने हैं, भजन के कोने हैं। या छिप कर, दर्शन नहीं अभी खोले तो इधर उधर देखने से अच्छा राधा रमन जी के कोने में कहीं बैठकर हम बैठकर माला करें। ये कोने हैं। तो यही मांग रहे हैं, भजनेर स्थान कौबे नयन गोचर हबे। ये मुझे कब दिखाई देंगे? भजन के कोने घर में ढूंढते हो, घर में भी बहुत जरूरी है, घर में भी। और स्त्रियों के लिए तो खैर आप पुरुषों की तरह तो हम नहीं जा सकते ना बाहर, हर जगह आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, मर्यादा है हर चीज की। घर में भी कोने ढूंढने चाहिए, कहाँ माला अधिक होती है, कहाँ वाइब्रेशंस हम कैच कर पाते हैं। और जत आछे उपवन, कि जो निकुंज है ठाकुर जी के, उपवन वाटिका, अभी तो वो सब रूप वृंदावन का नहीं है, लेकिन इस प्रगट वृंदावन में वो अप्रगट वृंदावन तो है ना। उसके लिए हम गुहार तो लगा ही सकते हैं ना, उसके लिए हम याचना तो कर ही सकते हैं ना। और नहीं उपवन, तो एक और सुंदर बात हम सोचते हैं कि घर पर सुविधा ना हो, उपवन नहीं है, सपोज नहीं है, तो क्या करो, एक गमला ही लगाओ तुलसी जी का, एक फूल ही लगाओ, एक पौधा लगाओ, और लता को रोपण करते हुए बोलो कि तुम्हारा वृंदावन में जन्म हुआ है, तुम ठाकुर जी की, प्रियालाल जी की तुम सहचरी हो, तुम उनकी सखी हो, तुम, और उस पौधे का सिंचन इस तरह से करो, लता का रोपण करो, उसी को निकुंज मान लो। उसको ही ये बोलो कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे इस निकुंज का उसको कोई नाम दे दो, नाम दे दो, एक पौधे को कोई नाम दे दो कि तुम फला निकुंज हो, को तुम्हारा पुष्प मैं ठाकुर जी को अर्पण करूंगी, और उसके पास उसको निकुंज मान के तुम भजन करो। जैसे किसी ने, एक माता जी ने मुझे बताया, बड़ी अच्छी बात लगी, कि जब भी आप तुलसी जी का आप रोपण करते हो, एक लगाते हो पौधे, उसमें लगाते हो, तो आप कभी एक नहीं लगाओ, आप दो लगाओ। वो बात करते करते बड़ी होंगी, स्पर्धा से बड़ी होंगी, कि एक दूसरे की होड़ से बड़ी होंगी।
तो ऐसे तुम्हारा निकुंज हो जाएगा। एक गमला लगाओ, एक ही निकुंज ये हो गया, एक बगल वाला कुंज हो गया। कभी तुम उधर बैठो, कभी उधर, और बैठ के तुम माला करो। और फिर और जत आछे उपवन, कि ये जो वृंदावन के 12 वन है, ये उपवन है, ये जो निकुंज है, ये मुझे कब दर्शन होंगे। और उसके ऊपर, सबसे ऊपर उन्होंने क्या बोला, तार मध्य वृंदावने, सबसे ऊपर उपवन बोल दिया, राधा कुंड बोल दिया, रास स्थलियां बोल दी, और 12 वन बोल दिया, और सबके भीतर, हाँ, सबसे बड़ा क्या, तार मध्य वृंदावने। और आखिरी पंक्तियां हैं, तार मध्य वृंदावन नरोत्तम दासिर मन, कि मेरा मन यहां अटका पड़ा है वृंदावन में। तार मध्य वृंदावन, और वृंदावन क्या है, यमुना जी की, यमुना जी जो है ये नीले नीले मोतियों की माला है, जो उस वृंदावन को स्वाभाविक रूप से उसने धारण किया हुआ है। गिरिराज जी उनका मुकुट है, और राधा कुंड और कृष्ण कुंड उनका तिलक है। किसका, वृंदावन का। और वृंदावन तार मध्य वृंदावने, और यमुना जी के भीतर ये जो योग पीठ है, योग पीठ है, तार मध्य वृंदावन। ये अभी हम आचार्यों के शरणागत होकर हम लीला चिंतन से हमें वो कब दर्शन होगा। तार मध्य वृंदावन नरोत्तम दासिर मन, की नरोत्तम दास में ये बार बार ये मन में ये आशा उठती है, आशा कर युगल चरण, कि वो आशा कर रहा है। लेकिन आप ये भी बताओ ना, ये आशा ही कब तक बनी रहेगी। इसको रियलिटी में भी तो बदलना पड़ेगा ना, इसको मटेरियलाइज भी तो करना पड़ेगा ना। ये आशा भी होनी अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब आप पहले से, पहली पंक्ति से और ये आखिरी जहां हम विश्राम कर रहे हैं, अब उसमें हम जाएं तो उसमें क्या है, ये हमारी दशा पलटे, सब कुछ वाम करके जाबे वृंदावन धाम। और ये अभी तक आशा ही बनी हुई है। और नरोत्तम ठाकुर ये वृंदावन के लिए खेतुरी में बैठे ये पुकार कर रहे हैं, और हम उनके स्वर में अपना स्वर मिला के, जिसकी आवाज अच्छी ना हो, जिसे गाना नहीं आता हो, तो वो बड़ों की आवाज के नीचे थोड़ा सा गा ले ना, तो उसकी भी आवाज अच्छी हो जाती है, वो भी स्वर में लगता है कि ये भी स्वर में ही गा रहा है। तो हमें भी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, बहुत मरम है, बहुत इसमें क्रंदन है, सब कुछ शास्त्र उचित उन्होंने बताया है, जो जो आचार्यों ने किया है। केवल और केवल हमें इसमें अपनी प्रार्थना जोड़नी है, हमें इसमें अपना भाव जोड़ना है। और वृंदावन, वृंदावन ऐसा है जहां पर, जहां जिसको वो स्वीकार करता है, जिसको वो अपने पास बुला लेता है, वो उसका अनिष्ट अमंगल नहीं कभी करता। वो हॉस्पिटल में जैसे हम आ गए बस, अब माँ की तरह वो दुलार करेगा, माँ की तरह हमारा शोधन करेगा। ये ब्रिजवासी भी हमारा शोधन करेंगे, लीला स्थलियां सब हमारा, ब्रिज रज यमुना जी सब हमारा शोधन करने के लिए तैयार खड़े हैं। केवल और केवल हमें ही एक कदम आगे बढ़ाकर, सब चीजों को ठुकराकर उन्हें हम आगे हाथ बढ़कर हमें उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ये हमने वृंदावन की स्तुति में हमने दूसरा पद गाया। हम एक ही पद अब की बार अब कर रहे हैं, क्योंकि एक ही पद इतना वो लंबा पद है कि उसको जस्टिस करके, न्याय करके, और वृंदावन है वैसे भी मेरा मेरा मनपसंद मेरा विषय है वृंदावन का। तो हम धीरे धीरे रुकते रुकते चले, सब को प्रणाम करते हुए चले, यमुना जी को, 12 वन को, गोवर्धन को, और बिल्कुल रास स्थलियों को, राधा कुंड, कृष्ण कुंड को, सबको। और हम आशा करते चलें युगल चरणों से कि हमारा भी सुधार कब होगा, कब हम वृंदावन सब ठुकराकर पहुंचेंगे। ठाकुर जी हमारी यहां से पुकार वहां तक जाए,
वहां तक जाए। ठाकुर जी इसको अवश्य सुने, हमारी आशा को स्वीकार करें। इसके साथ हम इसको प्रणाम करते हैं। राधे श्याम जी।